नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ मनीषा। नजर डालेंगे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर, लेकिन एक नजर सुर्खियों पर। भोपाल दिल्ली नई फ्लाइट आज से रायपुर के लिए भरेगी उड़ान। वेस्ट बंगाल में आज फिर पटरी पर दौड़ेगी लोकल ट्रेनें। 50% यात्री क्षमता के साथ चलाने की मिली है अनुमति। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को झटका। पार्टी ने सीएम चन्नी को दी चुनावी रणनीति बनाने की जिम्मेदारी। अरविंद केजरीवाल ने कहा 1 अप्रैल से पंजाब के किसी भी किसान को खुदकुशी नहीं करनी पड़ेगी। 1 नवंबर से दिल्ली में 100% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे हॉल। शादियों में शामिल हो सकेंगे 200 लोग। किसान प्रदर्शनकारियों की हरकत से हैरानी। यूपी गेट पर जहां से हटाया था बैरिकेड, वहां डाल दी खाट। यमुना के किनारे छठ पूजा की अनुमति नहीं देने से भड़की भाजपा। मनोज तिवारी बोले नियम तोड़ते हुए मनाएंगे पर्व। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने चौथी बार सीएम बनने की बात पर कहा, सीएम कौन बनेगा ये अलग बात है, पर सरकार कांग्रेस ही बननी चाहिए। गुजरात में 30 अक्टूबर से 30 नवंबर तक रात्रि कर्फ्यू रात 1 बजे से 5 बजे तक रहेगा। थिएटर 100 तो रेस्टोरेंट में 75% क्षमता के साथ खोलने की छूट। और एक्टर पुनीत का आज होगा अंतिम संस्कार। स्टार के 2 फैंस की सदमे में मौत, एक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। भोपाल से दिल्ली, रायपुर, अहमदाबाद जाने वालों के लिए खुशखबरी है। इंडिगो एयरलाइन आज यानी 31 अक्टूबर से ही भोपाल दिल्ली नई फ्लाइट शुरू कर रही है। बता दें, ये फ्लाइट शाम को उड़ान भरेगी। इस तरह 2 नवंबर से भोपाल रायपुर के लिए भी नई फ्लाइट संचालित होगी। इसके अलावा भोपाल अहमदाबाद द फ्लाइट को कंपनी ने 4 दिन की जगह पूरे हफ्ते चलाने का फैसला लिया है। इसकी शुरुआत भी 31 अक्टूबर यानी आज से ही होगी। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 50% यात्री क्षमता के साथ अंतर्राज्यीय लोकल ट्रेनें चलाने की घोषणा कर दी गई है। यानी अब आज से ही ये ट्रेनें चलेंगी। इससे यात्रियों ने राहत की सांस ली है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 1 अप्रैल के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अप्रैल में पंजाब में किसी किसान को खुदकुशी नहीं करनी पड़ेगी। दिल्ली में बिजली, पानी और सड़क सभी को दुरुस्त कर दिया है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए गुरुवार से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन से चलने वाले जनरेटर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि अस्पतालों, रेलवे, शॉपिंग मॉल के लिफ्ट जैसी आवश्यक सेवाओं को प्रतिबंध से छूट दी गई है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस हाईकमान ने अब पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू को दरकिनार करते हुए पंजाब चुनाव की पूरी जिम्मेदारी चरणजीत सिंह चन्नी को ही सौंप दी है। कांग्रेस आलाकमान के इस फैसले के बाद चन्नी ने कांग्रेस विधायकों से उनके हलकों की स्थिति का जायजा लेने के लिए 1-to-1 बैठकें भी शुरू कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछले दिनों हुई घटनाओं के बाद से ही सिद्धू से खपा चल रहे हैं। दिल्ली में सोमवार यानी 1 नवंबर से कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। सिनेमाघरों, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को दोबारा पूरी क्षमता के साथ संचालन की अनुमति के साथ सभी अधिकृत साप्ताहिक बाजारों को भी दोबारा खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। जबकि डीडीएमए के आदेश के बाद दिल्ली में सोमवार से सभी स्कूल और कॉलेज खुलेंगे। यही नहीं, दिल्ली में कुछ शर्तों के साथ दिवाली और छठ पूजा मनाने की भी अनुमति दे दी गई है। संगठन को मजबूत करने में लगी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय व्यवस्था में भी बड़े बदलाव कर सकती है। कहा जा रहा है कि पार्टी कार्यालयों में रहने वाले महामंत्रियों के ठिकानों पर गाज गिर सकती है। वही खबर है कि प्रदेश अध्यक्ष संगठन महामंत्री के अलग अलग प्रभाव को बरकरार रखने और पार्टी संचालन को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए पार्टी नेतृत्व की तरफ से ये फैसला लिया जा सकता है। गाजीपुर बॉर्डर पर जिस जगह से बैरिकेड हटाए गए हैं, वहां अब किसान प्रदर्शनकारियों ने टेंट लगाकर खाट यानी चारपाई लगा दी है। इस बाबत तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जिसमें किसान खाट पर लेटे हुए हैं। यमुना के किनारे छठ पूजा की अनुमति नहीं देने से भड़की है भाजपा। मनोज तिवारी बोले नियम तोड़ते हुए मनाएंगे पर्व। ओम प्रकाश राजभर ने अब कहा है कि बीजेपी के खिलाफ एक नहीं हो रहे छोटे दल, सता रहा है सीबीआई और ईडी का डर। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी को ताकत देना चाहते हैं वो अकेले लड़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के अपने समकक्ष मारियो ड्रैगी से पहली बार आमने सामने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान के हालात को अलग कर नहीं देखना चाहिए।
मुंबई क्रूज ड्रग केस मामले में जमानत मिलने के बाद कल शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जेल से बाहर आ गए। मुंबई ड्रग केस अब 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। एक और आर्यन खान का मामला है तो दूसरी ओर एनसीबी अधिकारी समीन वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच। यूपी में शाह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंच से कहा था कि यूपी के हर जिले में 2-3 बाहुबली थे, लेकिन आज दूरबीन लेकर ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ते। अब इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर उनके दूरबीन वाले बयान पर तंज कस दिया और फोटो शेयर कर कहा कि बगल में छोरा और जगत में ढिंढोरा। झारखंड सरकार की नई गाइडलाइन, रविवार को खुलेंगे बाजार, दीपावली छठ में पूरी तरह से छूट, तो वहीं शादी समारोह में 500 लोग शामिल हो सकेंगे। उधर आर्यन खान की जमानत के लिए हाईकोर्ट ने 14 शर्तें भी तय की हैं, जिसके अनुसार तीनों विशेष एनडीपीएस अदालत में अपने पासपोर्ट जमा कराने होंगे और वो विशेष अदालत की अनुमति लिए बिना भी भारत छोड़कर नहीं जा पाएंगे। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने चौथी बार सीएम बनने की बात पर कहा कि सीएम कौन बनेगा ये अलग बात है, पर सरकार कांग्रेस की ही बननी चाहिए। गुजरात में दिवाली से पहले 30 अक्टूबर से रात 12 बजे से सुबह 6 बजे की बजाय रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया जाएगा। वहीं 1 घंटे की रियायत के साथ पूरी क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खोलने की भी मंजूरी। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिया दिवाली का गिफ्ट, 7,000 तक मिलेगा बोनस। वहीं अब उत्तराखंड में नॉन बॉन्ड एमबीबीएस के छात्रों के लिए फीस में कटौती की गई है। अब राज्य के मेडिकल कॉलेजों में नॉन बॉन्ड एमबीबीएस छात्रों से अब 1.45 लाख रुपए सालाना फीस ली जाएगी, जबकि इससे पहले 4 लाख रुपए फीस तय की गई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष विजय सरदेसाई से मुलाकात की। बता दें, विजय सरदेसाई की पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से टीएमसी के साथ गठजोड़ करना चाह रही है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर से बैरिकेड्स हटा दिए। पुलिस के इस कदम के बाद दिल्ली एनसीआर के लोगों ने तो राहत की सांस ली। हालांकि अभी भी आवाजाही का इंतजार है। वहीं टिकरी बॉर्डर पर 40 फुट का रास्ता खोल दिया गया है, लेकिन रास्ता खोलने से नाराज किसान रोड पर ही बैठ गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान बॉर्डर खाली नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब बिलासपुर, रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के अन्य शहरों के यात्रियों को गोवा के लिए स्पेशल ट्रेन की सौगात मिल रही है। वास्को डी गामा से जीसीडी के बीच चलेगी ट्रेन। दिल्ली में छठ पूजा आयोजन के लिए अनुमति दे दी गई है और दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इससे संबंधित औपचारिक आदेश भी जारी कर दी है, लेकिन डीडीएमए के आदेश में यमुना घाट पर छठ पूजा आयोजित करने की मनाही है। अब इसी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से आमने सामने है। यमुना घाट पर छठ पूजा आयोजित न करने के निर्देश के लिए जहां बीजेपी आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली सरकार पर निशाना साध रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली के उपराज्यपाल को जिम्मेदार बता रहे हैं। अमेठी पहुंची प्रतिज्ञा यात्रा का संचालन कर रहे एमएलसी दीपक सिंह ने कहा है कि कांग्रेस ने देश की आजादी की लड़ाई गांधी जी के नेतृत्व में लड़ी है। अब कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने जा रही है। तारापुर विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे आरजेडी प्रत्याशी अरुण साह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि तारापुर की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और 2 नवंबर के बाद बिहार की तस्वीर बदल जाएगी। धोखाधड़ी के मामले में किरण गोसावी के खिलाफ मामला दर्ज है। 3 लोगों को नौकरी का झांसा दिया था। वहीं गोसावी के खिलाफ आईपीसी के तहत धारा 420, 465 और 468 के तहत मामला दर्ज है। पटना से दिल्ली के लिए उड़ान भरने से पहले इंडिगो के पायलट सिद्धार्थ कुमार ने अपनी मूल भाषा भोजपुरी में अनाउंसमेंट कर दिया तो यात्री झूम उठे। इसके तुरंत बाद एक यात्री द्वारा शूट की गई घोषणा का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया गया, जो वायरल हो रहा है। जदयू के नेता नीरज कुमार सिंह ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर हमला बोलते हुए कहा, जो जनता का दिल जीत ना पाए वो भी कहते हैं कि हरा देंगे। आश्चर्य होता है इनकी सोच पर और इन पर तरस आता है। यूपी में सपा में शामिल हुए बीजेपी विधायक राकेश राठौर, वहीं बसपा के 6 विधायकों ने भी ली सदस्यता।
आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य को लेकर देश के लोगों का भरोसा काफी कम हुआ। खासकर कोरोना महामारी ने इस स्थिति को और भी गंभीर करने का काम किया है। त्रिपुरा में प्रवेश के लिए आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। बता दें, बढ़ते हुए केस को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने वालों को सदस्यता की पेशकश पर कर रहा है विचार आरएसएस। अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर पाबंदी 30 नवंबर तक बढ़ गई है। टीकाकरण का आंकड़ा 105 करोड़ के पार। भारतीय नौसेना की ताकत में हुआ है जबरदस्त इजाफा। बेड़े में शामिल हुए हैं 2 ALH MK3 हेलीकॉप्टर। बता दें, MK3 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल सेना के तीनों अंग करते आए हैं। ये हर मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। इसे अलग अलग मिशन में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यूपी असेंबली चुनाव से पहले एसपी को बड़ा झटका लगा है। गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन ने बागी तेवर दिखाया और कहा कि बेईमानों दलालों के हाथों में चला गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा। दिल्ली सरकार ने कहा है कि डेंगू के लिए 1/3 कोविड रिजर्व बेड्स का इस्तेमाल कर सकेंगे अब अस्पताल। कोविड काल के दौरान पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच रांची में होने जा रहा है, तो क्रिकेट प्रेमियों में खुशी है। बता दें, 19 नवंबर को JSCA स्टेडियम में होने वाले भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मुकाबले को लेकर झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ने के साथ ही दिल्ली की हवा लगातार खराब हो रही है, तो वहीं कई जगह AQI 300 के पार। अमेरिका में अब 5 साल से 11 साल के बच्चों को भी लगेगा कोरोना टीका। FDA ने फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। अमेरिका में लहराया भारतीय मूल का परचम। नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी के डायरेक्टर बनाए गए हैं डॉक्टर राहुल गुप्ता। बता दें, वो व्हाइट हाउस ONDCP का नेतृत्व करने वाले पहले चिकित्सक हैं। अमेरिका खुफिया एजेंसी ने कहा है कि हम शायद कभी भी पता नहीं लगा सके कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई। उन्होंने अपने एक नए रिपोर्ट में कोरोना वायरस के जानवरों से इंसानों में आने या लैब से लीक होने पर विस्तार से बताया है। और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने फैसला किया है कि नए बनने वाले महाविद्यालयों और केंद्रों के नाम विनायक दामोदर सावरकर और दिवंगत भाजपा नेता सुषमा स्वराज के नाम पर होंगे। तो ये तो थी देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरें। ऐसे ही ताजा तरीन अहम खबरों को सुनने के लिए तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल न्यूज गंगा। खबर अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा। कोई राय, सजेशन या सुझाव हो तो वो भी आप हमें टाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज गंगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।